एवरीवन, मैं हूं अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। नाउ ये सीरीज जो है ये फोकस करेगी सभी उन स्पिरिचुअली महान लोगों के ऊपर या उनके बारे में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए भी जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज इंग्लिश में रहेगा, यानी कि इसका जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। ठीक है। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, हमने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उन सभी पर्सनालिटीज को निकाला है, उन सभी पर्सनालिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है बहुत बार। सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं, जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 4 एथिक्स के पेपर में भी इन पर्सनालिटीज के बारे में काफी बार पूछा गया है। तो हम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड उन इंसानों, उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो ना कि सिर्फ आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपके प्रीलिम्स के और जीएस पेपर 4 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ना ही सिर्फ जीएस पेपर 4, मेंस जीएस पेपर 1 के लिए भी ये पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की पहली पर्सनालिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दयानंद सरस्वती जी। एक स्पिरिचुअल जायंट रह चुके हैं, इनके फॉलोअर्स भी काफी बड़े प्रसिद्ध लोग रह चुके हैं और इनकी फिलॉसफीज ने काफी इंडिया में चेंजेस लाने की कोशिश की थी। उस वक्त इनकी फिलॉसफीज और थिंकिंग और थॉट प्रोसेस से इंडिया काफी चेंज हुआ था, राइट। काफी रूढ़िवादी चीजों से बाहर निकले थे लोग। तो आज हम शुरू करते हैं दयानंद सरस्वती जी के साथ। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आपके यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2021 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है, अब अक्टूबर में होगा। तो आपके पास अच्छे खासे 4 से 5 महीने हैं। इसीलिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फिनिक्स रिवीजन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई, जो कि 26 मई से स्टार्ट होगा। इस बैच की खासियत यह है कि पहले 2 महीने हम मेंस पे फोकस करेंगे और बाकी का टाइम हम प्रीलिम्स रिवीजन के लिए निकालेंगे। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि चेक भी होंगी, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। और ये स्पेशली डिजाइन किया है 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। लाइव क्लासेस ली जाएंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनके द्वारा, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे। तो ये जो बैच है ये 26 मई से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 बैचेस हैं फिनिक्स कोर्स के अंदर। एक बाइलिंगुअल बैच होगा, एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैच होगा और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप ये कोड यूज करेंगे अर्पिता 10, तो आपको मिलेगा डायरेक्टली 10% डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पर, ये कोड यूज करके। ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो आपको शायद हेल्प करे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनका जन्म होता है 1824 में। 12th Feb 1824 is the date when he was born and 30th October 1883 is the date when he died, जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो आपके लिए ये 2 डेट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। अगर डेट याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईयर याद रखना है आपको, ईयर नहीं भूलना। 1824 जन्म होता है, 1883 इनकी मृत्यु होती है, क्योंकि ईयर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी इन महान पर्सनालिटीज की इंडिया में, तो इसलिए हमें वो याद रखना होता है प्रीलिम्स के लिए। तो ये एक इंडियन फिलोसोफर रह चुके हैं, सोशल लीडर थे, सामाजिक नेता भी थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज क्या था? आर्य का मतलब होता है प्योर, ठीक है, समाज मतलब सोसाइटी। तो वैदिक धर्म को वापस से स्थापित करने के लिए, प्योर फॉर्म में स्थापित करने के लिए आर्य समाज की रचना इन्होंने की थी। क्योंकि उससे पहले वेदों को मैनिपुलेट करके लोगों को पागल बनाया जा रहा था। ग्रंथों को मैनिपुलेट करके लोग दूसरों को पागल बनाते थे, पैसा हड़पते थे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही थी, ब्रिटिश इंडिया था उस दौरान। तो इसीलिए इन्होंने वेद को प्योर फॉर्म में वापस से कंजर्व करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। He was the first to give the call for स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्व जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ। राज का मतलब होता है रूल। तो इन्होंने सबसे पहली बार, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है पॉइंट, सबसे पहली बार इन्होंने आवाज उठाई, स्वराज का नारा दिया कि इंडिया इंडियंस का है, यानी कि भारत भारतीयों का है। 1876 में ये बात इन्होंने कही थी। तो हमें स्वराज के लिए लड़ना है, यानी कि अपने खुद के सेल्फ रूल के लिए लड़ना है। हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। और ये जो स्वराज का इनका नारा था ये लोकमान्य तिलक जी ने लिया और आगे बढ़ाया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात, दयानंद सरस्वती जी, 1824 में इनका जन्म होता है, 1883 में इनकी मृत्यु होती है। और ये एक इंडियन फिलोसोफर रह चुके हैं
दर्शन शास्त्र के लीडर रह चुके हैं, सोशल लीडर, सामाजिक लीडर रह चुके हैं। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी और तो और स्वराज का कॉल इन्होंने सबसे पहले दिया था 1876 में, जिसको बाद में लोकमान्य तिलक जी ने आगे इसका प्रचार किया। डिनाउंसिंग आइडोलेट्री यानी कि जो रिचुअल वर्शिप है ये उसमें विश्वास नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा में इतना विश्वास नहीं रखते थे, ये वैदिक आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। जो वेद में लिखा है वो ब्रह्म का ज्ञान है, ये उसी को फॉलो करते थे। सब्सिक्वेंटली फिलोसोफर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एस राधाकृष्ण जी थे, उन्होंने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, यानी कि जो आपका आज का मॉडर्न इंडिया है उसके आर्किटेक्ट दयानंद सरस्वती जी को कहा गया। आप सबको पता है एस राधाकृष्णन जी जो हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो एक बहुत स्पिरिचुअली हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे, स्पिरिचुअली काफी आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे चल चुके थे। इसलिए उन्होंने दयानंद सरस्वती जी की ज्ञान को बहुत पहले ही देख लिया था, समझ लिया था ना। वो लोग जो दयानंद जी के काम से या उनके वर्क से या उनके थॉट्स फिलोसफी से प्रभावित हुए थे, उनमें काफी फेमस नाम आते हैं, जैसे कि मैडम कामा, मैडम बीकाजी कामा, पंडित लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, किशन सिंह, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, लाला हरदयाल जी, मदन लाल ढींगरा जी, महादेव गोविंद रनाडे जी, अशफाक उल्लाह खान जी, महात्मा हंसराज जी, लाला लाजपत राय जी, योग माया नेपाने, ये सभी जो बड़े पर्सनालिटीज रहे हैं ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज भी हैं और ये दयानंद जी के काम से, दयानंद जी की बातें, थॉट प्रोसेस, उनकी फिलॉसफी से काफी प्रभावित भी रहे हैं। तो दयानंद जी जो थे वो सन्यासी थे। सन्यासी मतलब एसेटिक इंग्लिश में आप बोल सकते हो, यानी कि जो कि ब्रह्मचर्य को अपना लेता है शुरुआत से ही, अपने बॉयहुड से, अपने बालपन से ये सन्यासी थे और स्कॉलर रहे हैं। और ये वेद की अथॉरिटी पे विश्वास रखते थे और किसी के कहने पे या कथन पे विश्वास नहीं रखते थे। इनके लिए जो वेद में लिखा है वही सच है। जो वेद को मैनिपुलेट करता है वो ये उन लोगों को माफ नहीं करते थे, उन लोगों से कोई नाता नहीं रखते थे। और इन्होंने कर्म और रीइंकारनेशन की जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, उसका प्रचार किया। कर्म मतलब देखो आगे पीछे किसी ने क्या कहा, क्या हुआ हमारे साथ, ये सब बातें बेकार की हैं। दयानंद जी बोलते थे जो तुम्हारा कर्म रहेगा वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो एक कर्म के सिद्धांत पे बहुत अटल विश्वास रखते थे और रीइंकारनेशन पर विश्वास रखते थे, यानी कि हमारा जो डेथ बर्थ का साइकिल है ये चलता रहता है। अगर हम अभी सोल बॉडी छोड़ती है तो वो फिर से रीइंकारनेट होगी अपना अधूरा काम करने या आगे अपने आप के अपने जन्मों को और प्योर करने के लिए। तो कर्म और रीइंकारनेशन ये दो शब्द थे इनके, हमेशा जुबान पे रहते थे और हमेशा इनको ही आगे प्रोपेगेट करते थे, इनका प्रचार करते थे। और वो फोकस करते थे कुछ वैदिक आइडियल्स थे, वैदिक सिद्धांत थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य पे काफी ये फोकस करते थे, इंक्लूडिंग सेलिबेसी यानी कि शादी नहीं करना, डिवोशन टू गॉड यानी कि अपना पूरा, अपनी भक्ति, अपना सब कुछ सिर्फ ईश्वर को सौंपना और किसी और को नहीं, अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपने सारे इमोशंस, अपना सब कुछ सिर्फ ईश्वर के चरणों में रखना। तो ब्रह्मचर्य के ये क्या थे, आप बोल सकते हो प्रचारक थे, क्योंकि ये खुद भी ब्रह्मचारी थे। दयानंद सरस्वती जी 10th डे ऑफ पूर्णिमांता फाल्गुना के 10th डे पे पैदा हुए थे। ठीक है, एक तिथि है हिंदी कैलेंडर में, ये तिथि हिंदू कैलेंडर में एक तिथि रहती है। इनका ओरिजिनल नेम जो था, शुरुआती जो इनके माता पिता ने नाम रखा था वो था मूल शंकर तिवारी, क्योंकि ये धनु राशि और मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इस वजह से इनका नाम रखा गया मूल शंकर तिवारी। इनके पिता का नाम था करशन जी लाल जी कपाड़ी और इनके मदर का नाम था यशोदाबाई। अब दयानंद जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी रहे हैं, उनमें से काफी फेमस कॉन्ट्रीब्यूशंस ये रहे हैं कि इन्होंने औरतों के इक्वल अधिकार के लिए, समान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी कि औरतों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। औरतों को क्यों इंडियन स्क्रिप्चर्स या जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने नहीं दिए जाते, उनको भी पढ़ने दिया जाना चाहिए, उनको भी वेद पढ़ाओ, उनको भी संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाओ, सिर्फ मर्दों को ये राइट नहीं होना चाहिए। तो ये औरतों के इक्वल राइट्स के लिए लड़ा करते थे। तो इन्होंने ये सबसे पहले ये जो मिथ था ना, जो वेदों को मैनिपुलेट करते थे, उन लोगों ने ये एक अफवाह फैला रखी थी मैनिपुलेट करके कि और वेदों में औरतों के बारे में लिखा गया है कि औरतों की पोजीशन कम है, नीचे है, उनको मर्दों से इक्वल नहीं रखना चाहिए, जिस वजह से हमारी सोसाइटी काफी पीछे चली गई थी।
तो दयानंद सरस्वती जी ने अपना सबसे उम्दा कंट्रीब्यूशन ये दिया कि उन्होंने वेद को सही तरीके से पढ़ा, उसके मैसेज को लोगों तक सही तरीके से फैलाया, पहुंचाया, और ये कहा कि औरत और आदमी में कोई भेद नहीं होता, दोनों ही सेम है, दोनों की पोजीशन समान है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इक्वल करते हैं, इक्वल है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो औरत की पोजीशन कम कैसे हो गई? तो इन्होंने औरतों के पढ़ाई के लिए भी काफी प्रचार किया, और औरतों को वेद भी पढ़ाया जाए, इसका भी इन्होंने आगे कोशिश करी कि औरतों को हर घर में वेद की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें खुद पता होना चाहिए सही गलत क्या है, किसी के जबान से नहीं सुने, खुद अपने आप पढ़ें और जाने। अब होता क्या है कि दयानंद सरस्वती जी ने बचपन से ही, बालपन से ही ब्रह्मचर्य क्यों लिया? क्योंकि हुआ क्या कि कोलेरा का महामारी जो है वो फैल रही थी जब ये छोटे थे। तो इनकी जो सबसे छोटी बहन थी वो कोलेरा की चपेट में आ गई, और इनके जो अंकल थे वो कोलेरा की चपेट में आ गए, और उन दोनों की अकस्मात मृत्यु हो गई, जिस वजह से दयानंद जी एक सोच में गिर गए। पहले तो काफी दुख हुआ, उसके बाद एक सोच में पड़ गए कि लाइफ का मीनिंग क्या है, ये जन्म होता है, ये मरण होता है, इस सब का मीनिंग क्या रहा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर लाइफ इतनी अनकंट्रोलेबल है या लाइफ इतनी शेकी है कि कब क्या हो जाए, तो हम आखिर हमारा पर्पस क्या है? तो इन्होंने धीरे धीरे क्वेश्चंस इनके शुरू हुए, क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, तो इनसे इनके जो माता पिता हैं वो थोड़े चिंतित रहने लगे, और अपने शुरुआती टीन समय में, जब ये बिल्कुल टीनेजर थे, इन्होंने डिसाइड किया मैं शादी नहीं करूंगा, और ये घर से 1846 में भाग गए। नियरली 25 इयर्स इन्होंने एक संत, एक फकीर की तरह जिया, ठीक है, सच को ढूंढने के लिए निकले कि आखिर सच क्या है, जन्म और मरण जो है ये तो मुझे झूठ लग रहा है, तो सच क्या है? इन्होंने सभी तरीके की मटीरियलिस्टिक चीजें सब छोड़ दी, और अपना सब कुछ सिर्फ हिमालय के माउंटेन्स में जाकर सच को तलाश करने में लगा दिया। हर तरीके का योगा इन्होंने प्रैक्टिस किया। ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर काफी अटैक्स किए गए, इनके दुश्मनों के द्वारा, जो क्रिटिसाइज जिनको करते थे उन्होंने काफी अटैक्स किए, किसी ने इनको जहर दे दिया, पर ये हठ योगा को इतनी अच्छी से मास्टरी कर चुके थे। हठ योगा भी योगा का एक फॉर्म है, उसको इतना अच्छे से मास्टरी कर चुके थे कि पॉइजन भी इनके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं सका। इनको डुबो के मारने की भी कोशिश की गई, बट प्राणायाम करके इन्होंने अपनी सांस पर इतना उम्दा कंट्रोल अपना लिया था कि ये डूबे ही नहीं। इनको डूबा हुआ समझकर वो लोग चले गए, बट ये वापस पानी से निकल आई। इनको सांस रोकने की इनके अंदर काफी उम्दा क्षमता आ गई थी प्राणायाम करके। तो योगा ने इनको काफी हेल्प किया अपने आप को लोगों से सुरक्षित रखने में। ठीक है, समझ आई बात? अब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट? स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंदमात, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर करें। तो जब हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के कंट्रीब्यूशन की, तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, फिर उन्होंने वेद की कमेंट्री भी लिखी थी, वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी कमेंट्री लिखी थी, ताकि जिनको संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में पढ़ के समझ सके। औरतों के इक्वल अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। और ये इनका डॉक्ट्राइन याद रखिएगा हमेशा, कर्म और रीइंकार्नेशन। ये हमेशा ये बात कहते थे कि अपनी डिटैचमेंट की लाइफ जियो, इंक्लूडिंग सेलिबेसी, बिल्कुल ब्रह्मचारी की लाइफ आपको जीनी चाहिए, और आपकी जितनी भी डिवोशन है वो मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति नहीं, भगवान के, ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। तो ये थे हमारे दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने क्वेश्चंस कर करके आखिर फाइनली अपना जो सोल्यूशन था या जो आंसर था जिसके पीछे ये सब घर बार छोड़कर निकले थे, वो अंतिम चरण में पा लिया। तो ये थे हाईली स्पिरिचुअल एंड हाईली एनलाइटेंड बीइंग दयानंद सरस्वती जी। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस कंटिन्यूअसली आती रहे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।